बैरिस्टर साहब मुझसे पिछले 48 घंटे में, जारी बात है इस सानिया, अब मैं सानिया कहूँ इसको, कहना सानिया कह ले सानिया, इस सानिया को 48 घंटे हो गए हैं बैरिस्टर साहब। मुझसे लोग एक ही बार बार सवाल कर रहे हैं, दोस्त फोन कर रहे हैं, रिश्तेदार फोन कर रहे हैं कि मौलाना ने मांगा क्या था, आपने ऑफर क्या किया था, और आप ऐसा क्या नहीं दे सके कि मौलाना साहब नहीं माने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ना तो मौलाना ने कुछ मांगा ना हमने कुछ दिया। ज़ाहिरी बात है एक ब्रॉडर कंसेंसस हम डेवलप करना चाह रहे हैं इस तमाम तर चीज़ पे। मौलाना साहब के एक दो एतराज़ात थे जो हमने दूर भी किए, एक दो उनकी आरात थी उसको इनकलकेट भी किया, इनकॉर्पोरेट भी किया। कतन ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने बिल्कुल ना कर दी है या ना कह दिया है, ये भी नहीं कहा। मुलाकातें जारी और सारी हैं। अच्छा। और कोई ऐसी जल्दी नहीं है, ना तो कुछ टेबल हुआ, ना ही कोई ऐसी चीज़, कोई बिल पेश किया गया। एक वर्किंग पेपर था, उस पर काम हो रहा था, अभी भी उस पर काम हो रहा है, और कतन ऐसी कोई बात नहीं है। और उनकी जो आरा है, और या दीगर इवन के पीटीआई के लोग भी जो आरा दे रहे हैं उससे भी हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिल्कुल उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कंसेंसस से सारा मामला हो, बजाय इसके कि इसको हम सिर्फ इत्तेहादी जमातों। बैरिस्टर साहब मुझे अगर इजाज़त दीजिए इंटरफेयर करने की। आपने अभी भी थोड़ी देर पहले जो बात कही कि मौलाना साहब ने कुछ मांगा नहीं, हमने कुछ दिया नहीं, हम कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपकी इस बात के ऊपर आपके ख्याल में जितने लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं, कितने % लोगों ने इस बात पे यकीन किया होगा कि वाकई उन्होंने कुछ मांगा नहीं और आपने कुछ दिया नहीं? देखिए, अगर कोई मांगा या कोई हमने दिया तो वो ज़ाहिरी बात है आपको भी नज़र आ जाएगा। ज़ाहिरी बात है पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक तो होता ही है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं होता। लेकिन फिल वक्त ना उन्होंने कुछ मांगा ना हमने कुछ दिया। जब कोई ऐसी बात होगी वो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। मैं इसलिए ये सवाल एक्चुअली कर रहा हूं कि कम से कम हमें ना पता लगे कि हमने डिस्कशन करनी किन एंगल्स के ऊपर है। डिस्कशन इन एंगल्स पे ये जो बात हो रही है, जिस तरह थोड़ी देर पहले भी इमरान साहब कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग ये कहती है कि हाँ वो बस हमने अपना सियासी कैपिटल भी बहुत लूज किया, लेकिन मुल्क की खातिर ये करना बहुत ज़रूरी था, अगर हम ना करते तो कौन करता। ये सारी किताबी बातें हैं, ये सारी आइडियलिस्टिक बातें हैं। सियासी कैपिटल लूज ना चले ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू आर स्पीकिंग। ऑब्वियसली आप कभी भी उस जगह पे नहीं जाना चाहेंगे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि मौलाना के साथ जो बातचीत है, क्या वो किसी शिक के ऊपर फंसी हुई है या डील के ऊपर फंसी हुई है? मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि फंसी किधर हुई है। सर, आप बड़ी सीधी सीधी खरी खरी बातें कर रहे हैं। ऐसी करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए सर। नहीं खुल के बात करें ना सर। बैरिस्टर साहब बात पता क्या है, मैं आई एम सॉरी टू कट, बड़ी माजरत, मैं पहले माजरत खाऊं सर। मुझे ना बहुत से लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया पिछले 48 घंटे में, यकीन कीजिए। और जब सीधा सीधा यार बताएं यार डील क्यों नहीं हो रही। I can imagine ऐसे यार मुझे क्या पता किस बात पे नहीं हो रही है। नून लीग वाले जा रहे हैं, जाके कोई ना कोई बात कर रहे हैं, उसके बाद पीटीआई वाले, मैं भी इनसे भी पूछूंगा, उमर डार साहब से पूछूंगा, भाईजान आपने ऐसा क्या दे दिया है कि वो मौलाना साहब आपके लिए राम हो गए? पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं इनके पास जाऊंगा। इन्होंने मैंने देखा है, मेरे ख्याल से सिर्फ नमाज ही नीति है उनके पीछे, और मगरिब की नमाज ही बड़ी है। अब बाकी तो मैं नहीं उससे कुछ कह सकता। सारी बात है, एक नेचुरल अलायंस हमारे साथ उनका बनता है, वो कंसिडर कर रहे हैं। हाँ। उनके नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। देखें, सेनेट में भी इंपॉर्टेंट हैं और नेशनल असेंबली में इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रिंसिपल वो एग्री करते हैं तमाम तर इन चीज़ों से जो हमने थोड़ी बहुत ट्वीकन है। मिसाल के तौर पे एक सीनियरिटी के हवाले से अगर बात थी तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि सीनियर मोस्ट को आप लगा दें। इस क्राइटेरिया को भी आप ज़रा देखें तो आप एक पूल में से लें। वो भी आपने देखा जो एलिजेड वर्किंग पेपर या मुज़व्वदा कह लें मीडिया पे राउंड्स कर रहा है। तो एक दो ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जा सकता, लेकिन ज़ाहिरी बात है उस पर बहस हो रही है और बैक एंड फोर्थ लगे हुए हैं एक दो ऐसी शिकों पे, एक दो ऐसे पॉइंट्स पे। तो वो जब फिजल आउट हो जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा 18वीं तरमीम में भी इन कैमरा और प्राइवेट वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की सारी प्रोसीडिंग्स होती थी। तो ये बैक एंड फोर्थ लगा रहेगा, इसमें बेहतरी आती रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। सर मैं एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं डार साहब के पास जाऊं। द बेबी इज स्टिल अलाइव? The baby is very much alive. The baby is breathing, and आप बिल्कुल देखेंगे कि once we've actually the common ground तो बहुत exist कर रहा है, और जब ये consensus develop हो जाएगा, ये majority के साथ consensus develop होगा, तो then definitely हम इसको table करेंगे।